नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों की उपयोगी जानकारी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स और रेगुलरिटी अनिवार्य है। और आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपीडब्ल्यूएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही कम फी में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है मेरा दीपक लैब, जहाँ पर सभी आपको ऑल लाइव क्लासेस मिलती हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती है। लेसन बाय ऑल टॉप एजुकेटर, साथ साथ वीकली क्विज होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको करना इतना है कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। नीचे प्रोफाइल लिंक है मेरा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, फिर अपने अनुसार यहाँ पर आप प्लान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर आपको ये पेज डायरेक्ट किया जाएगा रेफरल कोड के लिए। रेफरल कोड में आपको दीपक लाइव एंटर करना है, जहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत उपयोगी क्लासेस हैं। सिंगल फ़ी आपको वन टाइम पेमेंट करना है और आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि अन्य कोचिंग वाले आपसे क्या करते हैं कि अलग अलग फ़ी चार्ज करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। दोस्तों, आज से आप सभी छात्रों के लिए एक नई टेस्ट सीरीज डेली जीके बूस्टर, जो कि आपके यूपीपीएससी और यूपीडब्ल्यूएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। डेली हम 30 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिनको सीएजी कहते हैं। और दोस्तों, यह जो पद सृजित किया गया है यह संविधान के द्वारा, ये एक संवैधानिक पद है और इसका उल्लेख आर्टिकल 148, ठीक है, अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख है। और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंध में अगर हम 7वीं अनुसूची में देखें तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनमें सबका अपना अपना अधिकार है। तो अगर राज्य सूची के विषय में कानून बनाना होगा तो यह राज्यसभा ऐसा संकल्प जब पारित करती है तब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में ऐसा कानून बना सकती है, नहीं तो राज्य के ही वहाँ पर उसका एक अधिकार होता है। और समवर्ती में दोनों मिलकर बनाते हैं, केंद्र और राज्य। अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र का माना जाता है कानून। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत या राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पर दोस्तों प्राधिकरण पूछा जा रहा है, ठीक है, संस्था, प्राधिकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ये सभी हैं, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी एक पद है, ठीक है, अधिकारी है। तो प्राधिकरण से यहाँ पर नहीं मतलब है, तो आपका 1, 2, 3 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गैस नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होती हैं, तो इनमें से दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह है आपका नाइट्रोजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए रचना है और उनसे संबंधित व्यक्तित्व हैं। कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षत, विशाखदत्त, सौदरानंद, अश्वघोष। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में यूपीपीएससी की बात करें, यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम की बात करें, लोअर पीसीएस मेंस की आपकी बात करें, आगामी जो लेखपाल भर्ती है, बीईओ की बात करें, आरओ की बात करें, पीसीएस प्री में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो कर्पूर मंजरी है ये हर्ष का नहीं है, कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। ठीक है, राजशेखर ध्यान रखेंगे। बाकी बी, सी, डी अपने आप में सुमेलित हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? अर्थशास्त्र से प्रश्न है। तो दोस्तों, भारत में विदेशी विनिमय संचय का जो रखरखाव किया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा या द्रव्यमान घटेगा? तो दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका क्या होता है? आयतन घटता है। ये बात ध्यान रखेंगे, साइंस से प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों औरंगजेब मुगल काल की अगर हम बात करें तो इसकी जो मृत्यु हुई थी 1707 में मृत्यु हुई थी, और उस समय जो मराठा नेतृत्व कह सकते हैं जो था ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नवा प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा भाग आपका प्राप्त होता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। दोस्तों लाइकेन सबसे अच्छे किसके इंडिकेटर माने जाते हैं? सही जवाब है आपका वायु प्रदूषण का। ठीक है, लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में शुरू की गई जो स्वाभिमान योजना है यह ग्रामीण बैंकिंग से है, संबंध है इसका, और यह 2011, ठीक है 2011 में यह शुरू की गई थी। ध्यान रखेंगे 2011 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो यह नापी जाती है जो आपका प्राकलन से प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने अपने भारत देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर है, आपको डेली वीडियो यहाँ पर मिलेगी टॉप 30 जीके की। देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है, संविधान निर्माण सभा से समितियों संबंधित प्रश्न है। संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति। चलिए मिलान करते हैं। देखिए संचालन समिति से संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। 2, 1, 3, 4 यहाँ पर ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए प्रथम महायुद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें 1914 से 1918 के मध्य के भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। यह सरकार कहाँ पर बनी थी और किसके सहयोग से बनी थी? तो दोस्तों देखिए यह सरकार अफ़गानिस्तान में बनी थी और जर्मनी के सहयोग से, ध्यान रखेंगे जर्मनी के सहयोग से 1915 में बनी थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है जब बंगाल विभाजन के दौरान फिर ये शुरुआत हुआ था, और दिल्ली में जिन्होंने नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, सैयद हैदर रजा यहाँ पर सही जवाब है। तो ये था आपका, और बाल गंगाधर तिलक से प्रश्न बनता है यहाँ से, ये इन्होंने मुंबई में नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों एकमात्र अधिवेशन ये बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में, और 1924। ठीक है, 1924 में, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया था। और उसी समय देखिए 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने की घोषणा की गई थी, और भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी आता, 1911 में घोषणा हुई और 1912 में राजधानी दिल्ली बनी। इस बात का ध्यान रखें, घोषणा से भी और बनने के भी, यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 19वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। देखिए पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। ठीक है, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? सही जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ
प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बार बार ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं और डेली आपको यहाँ पर जीके की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वो था मुगल सेना नायक जय सिंह, ठीक है, क्या नाम था उसका? जय सिंह नाम था, और 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अच्छा प्रश्न है। अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो है अजमेर कुव्वत उल इस्लाम ये आपका सुमेलित नहीं है। और दोस्तों ये कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है आपके दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जी ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? ऑप्शन है वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगृह। सही जवाब है दोस्तों आपका श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, यूपी जीके से प्रश्न है यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? ये मेरठ में है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और आपको डेली यहाँ पर हिंदी की भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ साथ यूपी जीके के भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर है पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यूपी जीके है, वृंदावन मंदिर मथुरा है, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। जेके मंदिर आपका लखनऊ में दोस्तों नहीं है, यह कहाँ पर है? कानपुर में है। जेके टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, जबकि वृंदावन हो गया, विश्वनाथ मंदिर, देवी पाटन, तुलसीपुर, और ये कहाँ पर है आपका? बलरामपुर जिला मुख्यालय, ठीक है, तुलसीपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो दोस्तों आपको पता है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, और इसके बाद जब इसका पहली बार आम चुनाव में प्रयोग किया गया तो वह सन था 1989। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? तो दोस्तों कूलगाड़ी जो है ये क्या है? आपकी सोने की खान है, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, और यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 28 क्या कह रहा है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो दोस्तों मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है उसे कहा जाता है गैम्बूजिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न है पूछा जा रहा है, कोयली गुजरात है, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखिए जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पर देखिए जो मनाली है यह आपका तमिलनाडु में ही, चेन्नई यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो प्रसिद्ध है वह है आपका बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और यह दोस्तों केरल में स्थित है, ठीक है, बाघों के लिए फेमस है और केरल में स्थित है। तो ये था दोस्तों टॉप 30 का आपका जीके का पहला पार्ट। हिंदी की वीडियोस आपको डेली मिल रही हैं और डेली आपकी जीके के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के माध्यम से हम यहाँ पर कराते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल जो सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी सुझाव कमेंट हो, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट नीचे करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।